तो क्या निशात बेगम की इस ड्रामे में मौत होने वाली है और क्या जर्रार वापस आने वाला है अपनी फैमिली के साथ? जर्रार जब वापस आएगा तो क्या सीरत बेगम जिंदा होंगी? इधर जीनिया और दानिश की जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। दानिश चाहता था कि उसके यहाँ औलाद हो, लेकिन जीनिया के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता। तभी दानिश दूसरी शादी कर लेता है और जीनिया भी दानिश के साथ ही रहती है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसकी सौकन आती है उसके बच्चे हो जाते हैं, मगर जीनिया की कोई औलाद नहीं होती। इसी गम में जीनिया बिल्कुल नफसियाती हो जाती है। जर्रार जब जीनिया से मिलने के लिए आता है अपनी बहन से, तो उसको इस हाल में देखकर उसे अफसोस होता है। वो दानिश से कहता है कि जीनिया की क्या हालत हो गई है। दानिश कहता है ये इसके अपने गुनाहों की सज़ा है। शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन मैंने इसका बहुत इलाज कराया और हमें औलाद भी इसीलिए नहीं हुई। शायद इसने कभी अबॉर्शन कराया था अपना, शहराम से छुपकर। बस उसी में इसने कुछ ऐसी खराबियां पैदा हो गई जीनिया में कि इसे औलाद ही ना हो सकी। इसे ज़्यादा गम बच्चे ना होने का नहीं, बल्कि अपने गुनाह का है, और ये अपने गुनाहों को याद कर करके नफसियाती हो गई है। तुम चाहो तो अपनी बहन को ले जा सकते हो, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं। बिला वजह मेरी बीवी और मेरे बच्चों को देखकर हसद ही करती है। जीनिया सारी बातें सुनकर रोने लगती है और जर्रार के गले लग जाती है। जर्रार अपनी बहन जीनिया को अपने घर ले आता है, जहां जर्रार की बीवी और उसके बच्चों को देखकर जीनिया बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ हमें एंडिंग में ये भी दिखाया जाएगा कि फरियाल और शहराम की औलाद होती है, लेकिन निशात बेगम इस दुनिया से जा चुकी होती हैं। तभी शहराम और फरियाल मिलकर शांजी की शादी फिरोज से कर देते हैं, क्योंकि फिरोज उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड साबित होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरियाल और शहराम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जर्रार जीनिया को लेकर फरियाल और शहराम के घर आता है। जीनिया अपने किए गए करतूतों की माफ़ी मांगती है फरियाल और शहराम दोनों से, और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। यहाँ फरियाल और शहराम के औलाद देखकर जीनिया आहें भरती रह जाती है, लेकिन फरियाल और शहराम दोनों ही जीनिया को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी होती है। तो ड्रामे की लास्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है कि ये लोग हैप्पी एंडिंग ही दिखाएंगे और जीनिया का एक बुरा अंजाम भी हमें दिखाया जाएगा, क्योंकि शुरू से ही जीनिया ने सबकी ज़िंदगी को बर्बाद किया। ख़ास कर फरियाल की ज़िंदगी में इसने बहुत जहर घोला, और शहराम की ज़िंदगी में भी और उसके घर वालों की ज़िंदगी में भी। जीनिया यहाँ पर आकर शहराम से उसकी वालदा का अफसोस भी करती है। धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ लौट आती है जीनिया, क्योंकि उसने अपना दिल जर्रार के बच्चों के साथ लगा लिया था। जर्रार और महक वैसे भी हॉस्पिटल की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान ज़रा कम ही दे पाते हैं। तो ये कसर पूरी करती है जीनिया। वो अच्छी बेटी साबित तो ना हो सकी, ना ही अच्छी बीवी, ना ही अच्छी बहन, लेकिन वो फुप्पो बहुत अच्छी साबित होती है। उस जर्रार के बच्चे जीनिया को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और उससे प्यार भी करते हैं। तो यहाँ पर हमें अच्छी एंडिंग देखने को मिलने वाली है।